वेलकम बैक जनाब। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंटीरियर डिजाइनिंग के हवाले से। तो घर की डेकोरेशन करते वक्त हमें जो सबसे ज्यादा मसला दरपेश आता है वो है चीजों की खरीदारी का। कोरोना वायरस के बायस लगने वाले लॉकडाउन ने जहां हमारे रहने सहने के अंदाज बदले हैं, वहीं हमारी शॉपिंग और खरीदारी के अंदाज भी बदल चुके हैं। अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से अगर किसी चीज को बूस्ट मिला है तो वो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री, क्योंकि कारोबार अब दुकानों और शॉपिंग मॉल से निकलकर वेबसाइट्स पर मुंतकिल हो चुके हैं। ऑनलाइन कारोबार एक ऐसा जदीद तरीका तिजारत है जिसमें सारिफ घर बैठे अपनी पसंद की चीज को कुछ ही देर में हासिल कर सकता है। पाकिस्तान में बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां आप ऑनलाइन खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। जहां ऑनलाइन शॉपिंग के ढेरों फवाइद हैं, वहां कुछ अनासिर ऐसे हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। आपको दिखाया गया कुछ और होता है और आपको मिलता कुछ और है, जिसके बाद कस्टमर का एतमाद उठ जाता है आपसे। कोरोना वायरस की वजह से न सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग में इजाफा हुआ है, बल्कि ऑनलाइन काम करने के रुझान में भी इजाफा देखा गया है, क्योंकि ऑनलाइन कारोबार करने के लिए ना तो दुकान किराए पर लेने की परेशानी पड़ती है और ना ही पगड़ी देने की झंझट का सामना करना पड़ता है जनाब। बस घर बैठे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं और उसे मुख्तलिफ चीजों से भरें और फिर दुनिया जहां में डिलीवरी के जरिए अपने ग्राहकों को उनकी मनपसंद अशिया फरोख्त करें। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक कमाई के लिहाज से पाकिस्तान फ्रीलांसिंग ग्रोथ में दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया है। 2018 में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स की तादाद 60,000 थी, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 42% तक इजाफा हुआ है और कोरोना वायरस के बाद ये तादाद कई गुना बढ़ चुकी है। अगर आप एक साल कबल स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए एदाद-ओ-शुमार का जायजा लें तो मालूम होगा कि पाकिस्तान में कम अज कम 600 से 700 मिलियन डॉलर्स की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है। ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग क्या है, घर बैठे कैसे कारोबार किया जा सकता है और ऑनलाइन कारोबार के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जनाब, इन सब सवालों के जवाबात हमने जानने हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं और उनका तारुफ मैं आपको करवाती चलूं कि दानिया खान है, फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट हैं। इनसे हम जानेंगे फ्रीलांसिंग होती क्या है। और साकिब अजन है हमारे साथ, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। दोनों को खुशामदीद कहती हूँ मैं जागर लाहौर में। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दानिया, मुझे बताइए फ्रीलांसिंग करती हैं आप, एक्चुअली फ्रीलांसिंग है क्या? अच्छा, फर्स्ट ऑफ मैं फ्रीलांसिंग करती नहीं हूँ, मैं फ्रीलांसिंग सिखाती हूँ लोगों को। सो आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर 7 years ago और अल्हम्दुलिल्लाह अब इंडिया पाकिस्तान में मेरे 2.5-3 लाख फॉलोअर्स पाकिस्तान में हैं, कुछ इतने ही इंडिया में भी हैं। सो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। अब आपने पूछा फ्रीलांसिंग होता क्या है। सो फ्रीलांसिंग इज नॉट समथिंग न्यू कि ये नया नया दुनिया में है। इट्स अ कंपैरेटिवली ओल्डर कॉन्सेप्ट। जब पुराने जमाने में बादशाह होते थे, सिपा सलार होते थे, सो सिपा सलार ना किसी बादशाह को अपनी सर्विसेज पैसों के एवज दे देता था कि तुम्हारे पास जंग लड़ने के लिए कोई है नहीं, चलो तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारी जंग लड़ लूंगा। ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट को अगर हम इंटरनेट के मुताबिक देखें, सो द कॉन्सेप्ट हैज कम आउट लाइक दिस के आपके पास कोई स्किल है, फॉर एग्जाम्पल आप डिजाइन कर सकते हो, आप कुछ लिख सकते हो, इवन आप वॉइस ओवर कर सकते हो, ट्रांसलेशन कर सकते हो। कोई भी स्किल है जो आप घर बैठे किसी को ओवर द इंटरनेट डिलीवर कर सकते हो, तो आप उसको करोगे। इसका मतलब आपका कोई फिक्स बॉस नहीं है जिसकी चक आपको बर्दाश्त करनी है, सुबह आपको उठना है, 9 बजे दफ्तर पहुंचना है, नथिंग लाइक दैट। आप अपनी मर्जी से अपने बेशक घर से काम करो, बेशक आप दुनिया घूम रहे हो, हुंजा जा रहे हो, सवार जा रहे हो, आप आराम से बैठे लैपटॉप पे काम करें, कोई मसला नहीं है, आप जाएं और आराम से काम करें, ऑनलाइन काम करें। साकिब से बात कर लेते हैं। साकिब, ई कॉमर्स आखिर है क्या? मतलब हमारे नाजरीन को बताएं, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि ई कॉमर्स है क्या, तो आप अच्छे तरीके से बता दें। सो ई कॉमर्स को अगर हम बड़े आसान और लेमन लैंग्वेज से देखें, ये ऐसी दुकान आप खोल सकते हैं जो कि 24 घंटे ओपन है। मतलब आपने देखा पिछले दिनों जैसे एक हादसा हुआ फीस सेंटर में जिसमें बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो जल गई, बट एक्चुअली वो फिजिकल शॉप्स थी। तो अगर आज उन्होंने ई कॉमर्स के बारे में सोचा होता कि वो कहीं से भी ये बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, इट्स अ वर्चुअल शॉप। तो ऐसी दुकान जो कि एक ऐसा प्लाजा जिसके अंदर मल्टीपल दुकानें हैं, जैसे दराज है जिसके अंदर हर कोई अपनी शॉप खोल सकता है। इसी तरह से दुनिया में भी बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, अमेज़न है, ईबे है, ये इनको लेमन लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे ये प्लाजाज हैं। तो आप उसके अंदर अपनी शॉप्स खोल सकते हैं। जैसे लाहौर में पैकेजेस मॉल है, इसके अंदर आप फिजिकल खोलते हैं
बट आप वर्चुअल प्लाजा में भी एक शॉप्स को खोला जा सकता है जिसमें लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं। तो किस तरह इस पर कारोबार किया जा सकता है? अगर हम थोड़ा सा पहले थोड़े स्टैट्स को देखें कि कोविड के बाद क्या हुआ और कैसे इस पर आया जा सकता है। हमने देखा कि बिफोर आफ्टर कोविड एक्चुअली 83% ऑफ बिजनेसेस जो थे, जो फिजिकल थे, उन लोगों ने कॉस्ट कटिंग की, उन लोगों ने अपने बिजनेसेस को कम किया बिकॉज दे वर नॉट एबल टू गेट एज मेनी ऑर्डर्स एज दे कुड। और जो लोग 17% थे जो ऑनलाइन थे, जो ई कॉमर्स पे थे, उनका बिजनेस बहुत बूम किया। तो इस पे हमने देखा कि अगर 2022 में देखा जाए, 2022 में डिजिटल वर्ल्ड फोरम्स की रिपोर्ट है कि जो जॉब्स होंगी आज से 2 साल बाद वो ज़्यादा ई कॉमर्स और डिजिटल की होंगी। 2026 में जो बिजनेसेस होंगे वो होंगे 65% ऑनलाइन होंगे, डिजिटल होंगे। 2030 में 80%। तो हमने देखना है आज से 10 साल बाद क्या हो रहा है और हमने अभी से अपने आप को रेडी करना है कि कैसे हम इस फील्ड और मार्केट में आ सकते हैं। ये अगर हम मार्केट शेयर्स की भी बात करें, ये के नंबर्स में, कि पाकिस्तान की मार्केट है $1 बिलियन, इंडिया की मार्केट है $250 बिलियन, यूरोप की है 405, अमेरिका की है $706 बिलियन, मतलब हम $1 बिलियन पे खड़े हैं। तो इसके लिए हम अवेयरनेस देते हैं बीइंग एज एनेबलर्स। एक पाकिस्तान तो नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप हम ऑन करते हैं जिसका नाम है ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स। उसमें हर क्वेश्चन जो भी कोई करना चाहता है, वो ई कॉमर्स के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहता है, उसको हम 60 सेकंड में आंसर करते हैं। हम 70 वर्क स्ट्रीम्स देते हैं डिफरेंट टाइप्स की, कि एक बंदा जो घर में बैठा है या फीमेल्स हैं या हाउसवाइफ हैं, वो अगर काम करना चाहें वो फ्री वीडियोस लेकर अर्न कर सकती हैं, सीख सकती हैं। 70 वेज ऑफ अर्निंग, मतलब 40-50 हज़ार मिनट्स की वीडियोस हैं। और बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे एटलीस्ट $500 से $600 अर्न कर रहे हैं। तो आप एज अ फर्स्ट स्टेप पूरे सिस्टम को लर्न करना होगा, स्किल सीखना होगा, बिकॉज हमने एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया है कि आप सीखेंगे तो हमारे पास इन्वेस्टर्स भी हैं। इन्वेस्टर्स के साथ आपको कनेक्ट करते हैं हम लोग। इट्स एन इकोसिस्टम। दानिया, ये दोनों जो फील्ड हैं ये इंटरलिंक कर रही है। तो जो ये फ्रीलांसिंग है, पाकिस्तान में रुझान बढ़ रहा है इसका, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कोविड से पहले भी जैसे आपने बताया कि फोर्ब्स के रेटिंग के अकॉर्डिंग पाकिस्तान रैंक्स 4th इन फ्रीलांसिंग। कोविड से पहले भी था, बट कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा रुझान इंक्रीज हो गया फ्रीलांसिंग का, बिकॉज पीपल गॉट नथिंग टू डू। उनके जॉब्स चले गए हैं, वो घर में बैठे हैं, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो प्रोफेशनल है। उन्हें अब आके पता चला कि वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। कोविड से पहले तो हमें यकीन ही नहीं था ना कि होता भी है। अब हमें श्योरिटी हो गई कि जब हो सकता है तो फिर अपने बॉस के लिए क्यों करें, फिर किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए क्यों ना करें, अच्छे पैसे क्यों ना कमाएं। अभी दानकाश के नाम से मैं अपना प्लेटफॉर्म रन करती हूँ। अभी रिसेंटली कोविड जब स्टार्ट हुआ था, सो देयर वाज, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, देयर वाज दिस गाय फ्रॉम इंडिया, और उसने 3-4 शोज देखे हमारे फाइवर पे कैसे करता है ये वो। हम लाइव शो करते हैं हर मंडे को 8 बजे। सो उसे कुछ शोज देखे, एंड राइट नाउ उसने अपने अंडर 4 लोग और रख लिए। उसने अपना वीडियो एडिटिंग का ऑफिस ओपन कर लिया, फ्रीलांसिंग का पूरा कंपनी उसने बिल्ड कर लिया। सो फ्रीलांसिंग इज अ बिजनेस, ये सिर्फ एक जॉब का अल्टरनेटिव नहीं है। ये हर कोई कर सकता है। हाँ, कोई भी बंदा जिसको कोई स्किल आती हो, अगर स्किल नहीं आती तो स्किल इजीली सीखी जा सकती है। जैसे ये सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, और बहुत सारे लोग सिखाते हैं। सो स्किल आप सीख लेते हो और आप उसको आपने मार्केट में बस लोगों को ऑफर करना है, और इजीली आप 2.5-3 लाख रुपया महीने का कमा सकते हो एज ए फ्रीलांसर। एंड आप उसको जितना मर्जी बढ़ाना चाहो आप बढ़ा लो। तो उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आपकी ग्रोथ इनकम की इन्फिनिट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरलिंक करते हैं। साथ ही मुझे बताइए, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इस साइट पे आने के लिए? इसमें देखें कि इन्वेस्टमेंट जो कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, एक वो हैं जिनके पास कुछ नहीं है। अब जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो तो डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स पे जा सकते हैं। बट जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? उनको स्किल सीखने चाहिए कि क्या क्या मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे इस चीज़ की डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है अमेज़ॉन। उस पे इस वक्त दिन में 3000 नए सेलर्स आते हैं, 12 लाख नए सेलर्स पर ईयर आते हैं। उसकी डेली की सेल है $4.2 बिलियन। पाकिस्तान की साल की एक्सपोर्ट है $24 बिलियन। तो वो 6 दिन की सेल के बराबर है अमेज़ॉन की सेल, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है साल की।
तो हमने देखना है ये एक बहुत बड़ी डिमांड है जिसमें नए सेलर्स आ रहे हैं, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एक ऐसा बंदा जो कि उसकी प्रोडक्ट हंट कर सके, सोर्सिंग कर सके, उसकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सके, उसकी लॉन्च कर सके, मींस उसको रैंक करा सके, उसके इमेजेस चाहिए, कंटेंट चाहिए। अमेज़न की आपने बात की, पाकिस्तान में है जिस तरह इंडिया में काम कर रही है, बाहर के ममालिक में काम कर रही है, सर्विसेज ऑफर करने के लिए इसको पाकिस्तान में नहीं आपको जरूरत, बिकॉज सर्विसेज आप किसी भी बंदे को जो कि दुनिया में सेल कर रहा है उसको आप ऑफर कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। हमारा अपना है, लोग हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं। रादर कि अगर आपने सेल करना है वहाँ पे एग्जैक्टली प्रोडक्ट्स को, उसके डिफरेंट वेज हैं जो हम बताते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। सो द मार्केट और पोटेंशियल इज़ वे टू बिग। अगर हम इसकी एग्जांपल भी देखें कि $2 में से पहले $1 स्पेंड होता था अमेजोन पे, आफ्टर कोविड अब $1.50 स्पेंड किए जाते हैं अमेजोन पे, जो $2 स्पेंड करता है अपनी लाइफ में। तो ये कि ये पोटेंशियल इज वे टू बिग। 320 बिलियन डॉलर पर ईयर की सेल है और दुनिया का सबसे अमीर शख्स इस वक्त उसका ओनर है। बेशक ऐसे ही है दानिया। बहुत से फ्रीलांसर्स ये शिकायत करते हैं कि जी काम हो जाता है लेकिन पेमेंट नहीं मिलती, ऐसा है? हाँ, अच्छा देखो, कोई भी काम होता है ना, उसको करने का एक प्रोसेस होता है। तो अगर हम प्रोसेस सीखे बगैर काम शुरू कर देंगे ना तो फिर हमें मसाइल होंगे। अच्छा। अब काम होता है, पेमेंट मिलने का तरीका ये, मैं जिन भी लोगों को ट्रेन करती हूँ, फ्री वीडियोस है 500-600 मैंने क्रिएट किए हुए, उन सबको मैं ये बात बताती हूँ कि आपने पहले प्रोजेक्ट फंड करवाना है। एक एस्क्रो होता है, जैसे अपवर्क पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट तरीके होते हैं, बट मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। एस्क्रो एक प्रोटेक्शन है। एस्क्रो के अंदर जब काम शुरू हो रहा है ना तो क्लाइंट ने पैसे फंड कर देने हैं। अब वो पैसे ना क्लाइंट के हैं ना फ्रीलांसर के हैं, वो एस्क्रो के पास हैं। जब फ्रीलांसर काम दे देगा तो एस्क्रो उसको पैसे दे देगा। लेकिन गलती वहां आती है जहां हम काम के लिए डेस्परेट हो जाते हैं कि बस मुझे कोई भी काम दे दे, बस दे दे सही। हमने कोई एनडीए साइन नहीं किया, कोई पेमेंट फंड नहीं करवाई, अपनी ड्यू डिलिजेंस हमने नहीं की, तो हमें नुकसान जरूर होगा। इस तरह बेशक आप फिजिकल मार्केट में भी काम कर रहे हैं, कोई आके आपको कहे यार मुझे ये कप दे दो, आप मैं तुम्हें पैसे कल दे दूंगा, आप उसके साथ कोई लिखत पढ़त करेंगे तो आप सेफ हैं, नहीं करेंगे तो यू नॉट सेफ। सो कुछ प्रोसेस होते हैं, उनको आपने फॉलो करना होता है ओवर द इयर्स। हमने जो क्या ऑर्डर और पेमेंट का क्या तरीका कार क्या होता है, किस तरह मतलब होता है? आपको मुश्किलात आती हैं कि ऑर्डर चला गया लेकिन पेमेंट नहीं आई? हाँ, नहीं होता ना, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे फिर नहीं होगा। अगर आपने पेमेंट एस्क्रो करवा लिया है देन यू आर नॉट फेसिंग एनी इशू। उसके अलावा और तरीके होते हैं, जैसे अर्ली जॉब होती है। अर्ली जॉब में होता है आप जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे का आपको पेमेंट मिलेगा। कोई $10 एन आवर चार्ज करता है, कोई $50, $150 एन आवर भी लोग चार्ज करते हैं और उनको मिलते हैं। बट अगेन एक प्रोसेस है, अगर आपको नहीं पता तो आप किसी से पूछ लो, आप उन एक्सपर्ट से सीख लो जो ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे आप सेफ हैं। साकिब, ई कॉमर्स में भी पेमेंट का मसला होता है कि नहीं? इसमें जैसे आई थिंक आई एग्री, एस्क्रो इज रिस्क फ्री एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एडवांस पे पेमेंट लेते हैं। बट यूजली व्हाट वी इनकरेज इज कि हमेशा जब भी किसी के साथ काम करें वन टाइम फीस ज़रूर पहले लें बिफोर यू स्टार्ट इट। और ऑब्वियसली क्योंकि आप किसी की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, अगर वो आपको नहीं पे करेगा तो आपके पास एटलीस्ट वन टाइम फ़ी तो ज़रूर मौजूद होगी। लेकिन बीइंग एज अ सेलर, अगर आप किसी मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं तो आपको तो 15 दिन 30 दिन बाद पैसे मौजूद होते हैं, आपको मिलते हैं, जो कि एक बाई वीकली सिस्टम होता है। तो ये देयर आर मेनी वेज टू सिक्योर आवरसेल्फ। अगर दराज में ये तो हमने बात कर ली, फ्रॉड का भी कुछ मसला होता है, मतलब आते हैं ऐसे, क्योंकि हमने देखे हैं, हम लोग देखते कुछ है लेकिन आ कुछ जाता है। इसका बहुत ही बेसिकली ये ज्यादा, तो अगर हम देखें, अगर दुनिया की बात करें, रिसेंट सर्वे जो यूज किया गया जिसमें कहा गया कि डू यू ट्रस्ट अमेजोन और डू यू ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रम्प, ये सर्वे था बिकॉज अमेजोन इज एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो 66% लोगों ने कहा आई ट्रस्ट अमेजोन और 34 ने कहा आई ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रम्प। सो हमने देखा कि ई कॉमर्स का ट्रस्ट वहाँ कितना है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज वहाँ पर दिखाई जो जाती है वो आती है, यहाँ पर नहीं दिखाई जो जाती है वो नहीं आती। इसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ कोई अवॉर्डिंग, वो कहते हैं ना, एसोसिएशन ही नहीं है कि अगर किसी ने ई कॉमर्स को सेल कर, प्रोडक्ट सेल करनी है, आज मैं अपनी वेबसाइट बनाऊं, कुछ भी लगा दूं और सेल करो, फेसबुक पे पेज बनाऊं, कुछ भी लगा दूं तो सेल करो। हमें जैसे पाकिस्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हैं, तो क्या पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं वो सपोर्ट करती हैं ई कॉमर्स और ये फ्रीलांसिंग? करती जरूर हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे एक एसोसिएशन होनी चाहिए, चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स, जिसके अंदर जिसने भी पाकिस्तान में सेल करनी है पहले वो अपने आप को रजिस्टर्ड करे, एक
प्लेटफॉर्म पे, रादर कि मैं आज उठाऊं, सुबह उठ के वेबसाइट बनाई है और प्रोडक्ट लगा दिया और कुछ भी दिखा दिया और भेजा कुछ नहीं है, तो वो तो मतलब लोगों का ट्रस्ट तो नहीं आएगा उस पर डेफिनेटली। तो इस चीज को ठीक करने के लिए ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। हाँ, मेरे साथ खुद हुआ, एक दफा मैंने दराज से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करी, दराज से नहीं आया, किसी और से की होगी, मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर करी अपने लिए, ये कार्डिगन शॉल नहीं होती बड़ी खूबसूरत, मैंने कही मैं लूंगी, और जब उन्होंने मुझे भी इतना बड़ा हुड, लाइक उसमें मेरे जैसे 50 लोग आ जाएंगे। सो होता है, लेकिन जिस तरह इन्होंने बात करी कि Amazon इज अ ट्रस्टेड मार्केट प्लेस, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई ट्रस्टेड मार्केट प्लेस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। दराज है, ओके फाइन है, लेकिन जैसे ये बात करें कि अगर कोई बॉडीज होंगे ना ओवरलुक करने के लिए कि कौन इंटरनेट पे बेच सकता है, क्या तरीका है, रजिस्ट्रेशन किधर है कंपनी का, ये नहीं कि बस किसी ने भी फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम पेज बनाया, बेचना शुरू कर दिया और लोगों को फूल आउट कर रहे हैं। सो अभी पाकिस्तान के अंदर ये कुछ अरसा फिर भी रहेगा ट्रस्ट इश्यूज। मेरे साथ जो हुआ है, मतलब मैं अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझ हूँ, मेरे साथ हो गया, किसी के साथ भी हो सकता है। सो जब तक हमारी ये मार्केट फिल्टर नहीं हो जाती ना, फ्रॉडुलेंट्स बीच में से निकल जाएंगे, एक टाइम होता है हर चीज का, टाइम लगता है कि 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, लेकिन हमें पता चल जाएगा दीज आर द पीपल दैट वी कैन एक्चुअली ट्रस्ट, और ये बाकी इसके अलावा मिस है। तो ये तो आपका इसकी तरफ किस तरह इंटरेस्ट बढ़ा, फ्रीलांसिंग करनी है? यार ये बड़ी लंबी कहानी है एक्चुअली, बट शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। व्हेन आई केम टू लाहौर, मुझे इश्क हो गया ना काशिफ से, हमने शादी कर लिया। सो राइट आफ्टर शादी हमारा फाइनेंशियल क्रंच हो गया। लाइक तुम यकीन करो कि मैं इस्लामाबाद से आई हुई, मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी यूके से, और मेरे पास रोटी खाने के पैसे नहीं, और साथ में मुझे पता चला कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ना दवाई के पैसे, ना चेकअप के, करना क्या है। और एक सिंगल मैट्रेस था हमारे पास टोटल, लाहौर की गर्मी, पंखा चलता नहीं। और काशिफ मुझे कहा तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, तुम फ्रीलांस राइटिंग करो। मैंने कहा भाई क्या होती है फ्रीलांस राइटिंग? मुझे तो इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं करना आता था। मतलब होते ना, वो है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। मैं उस तरह की बंदी थी कि मुझे मशीनों से नफरत थी। अच्छा, लेकिन वो कहते सर पे पड़ी तो अब और क्या करना, हाँ तो अब कर, और कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। तो फिर मैंने अपना प्रोफाइल बनाया, बिडिंग शुरू की। जो पहला जॉब मुझे मिला वो $3 का था। उस वक्त मेरे दिल को हुआ भी कि यार मैं इतनी गोल्ड मेडलिस्ट हुई, क्या $3 की जॉब में करूं। लेकिन करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल मैंने लगातार काम किया। शुरू में मैं खुद ही करती थी, फिर वर्डप्रेस का बंदा रखा, डिजाइन का बंदा रखा, ये बंदा वो बंदा। अब हमारी यूएस के अंदर एजेंसी है, LLC है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दान काश चला रहे हैं, और काफी सारे बिजनेसेस मल्टीपल चला रहे हैं। सो यू हैव टू टेक अ स्टार्ट। ये मैं किसी को भी नहीं कहूंगी कि ओवरनाइट आप कामयाब। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है ना आप आज शुरू करोगे सुबह आप मिलियनर होगे, आपको झूठ बोल नहीं, ऐसे ही है। So you have to take some small steps. बिल्कुल ऐसे ही है। साकिब, आपको क्या लगता है कि अगले 5 साल में कहाँ ये जाएगी इंडस्ट्री जो है ई-कॉमर्स? देखिए, मैं 15 साल बाद इंग्लैंड से मूव किया पाकिस्तान, बीइंग एज अ ब्रिटिश सिटीजन। सो मैं इस एम के साथ मूव किया कि पाकिस्तान को हम ई-कॉमर्स हब बनाएंगे, और हमारा मिशन जो है वो ये है कि बाय द एंड ऑफ 2023 हम लोग 2 लाख ई कॉमर्स के बिजनेसेस क्रिएट करेंगे, और उसी के थ्रू ही हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे जो कि 20 लाख होंगी। ठीक है। तो हम देखते हैं कि अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ बीन लुकिंग इनटू अस। बहुत सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ जो हैं आज पाकिस्तान के बारे में लिखना शुरू किया है। देयर इज़ अ मैसिव मूवमेंट अबाउट ई कॉमर्स। आप ऑब्वियसली देख सकती हैं, इफ़ यू गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर इट, यू विल बी अमेज्ड टू सी हाउ मच कम्युनिटी हैज़ बीन क्रिएटेड। 10 से 15 हज़ार लोग पर वीक हमें ज्वाइन करते हैं, और एक दिन में बहुत ज्यादा लोग अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि अवेयरनेस आना शुरू हो गई है कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद थे, दानिया खान थी और साकिब अजहर थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स दी कि हम घर बैठकर किस तरह अपना काम शुरू कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 8 घंटे की जॉब करो, वहां से थक हार कर आओ, लेकिन आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलता, उतना मुवाजना कह ले वो नहीं मिलता। लेकिन घर बैठे आप उससे अच्छा काम कर सकते हैं और कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि आप सिर्फ ये नहीं है कि आपने रात को शुरू किया और सुबह आप बिलियनियर बन जाएंगे, नहीं, स्टेप लेना पड़ता है, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं आप। तो जनाब, ये इस सेगमेंट में मैंने भी बहुत कुछ सीखा, और मैं भी कोशिश करूंगी कि घर बैठे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूं। जनाब, उम्मीद करती हूं कि आज के शो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आप इसका फीडबैक भी हमें दे सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर हमें बताएं कि और किन किन टॉपिक्स पर हमें बात करनी चाहिए। और अभी के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए।